भ्रष्ट सरकार, युवा बेरोजगार। इतनी गंदी सरकार है, इतनी भ्रष्ट सरकार है, पैसा देके अपना वोट को खरीद रहे हैं। लाखों युवाओं को अंधेरों में रखा जा रहा है। 16 नौजवान शहीद हो गए, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। नमस्कार दोस्तों, भ्रष्ट सरकार, युवा बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का एक ऐसा राज्य, शायद आप लोग उनका नाम भी जानते होंगे या नए भी जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं भारत का 28वां राज्य झारखंड की। झारखंड जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, झारखंड जिसे कोयला की राजधानी कहा जाता है, फिर भी इतना इंडस्ट्रीज होते हुए भी आज हमारा झारखंड इतना पीछे क्यों है? आज हम लोग जानेंगे दो कारण को, इसीलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंतिम तक। पहला, राजनीतिक कारण। अब देखिए, बहुत कोई जब से हमारा झारखंड आजाद हुआ, बिहार से अलग हुआ, 24 साल हो चुके हैं झारखंड का बने हुए, लेकिन 24 साल में अगर हम कंपैरिजन करें अदर स्टेट से तो मुश्किल से मुश्किल 5 सरकार का निर्माण होता है। लेकिन आपका जो झारखंड है, यहाँ भी 13 सरकार का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार इतनी गंदी सरकार है, इतनी भ्रष्ट सरकार है कि ये नहीं चाहती कि हमारा राज्य आगे बढ़े। ये सरकार जरा सा भी नहीं चाहती कि हमारा राज्य दूसरे राज्य से आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि जितने भी सरकारें हैं, इन लोग सरकार बस अपना सिर्फ पैसा 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 करके पैकेट गर्म करने में लगे हुए हैं। जितनी भी योजनाएं ला रही हैं, जितने भी सरकार सारे युवाओं को योजनाएं दे रही है, ये मेन मकसद इन लोग का है अपना वोट बैंक बनाने का। यहाँ की सरकार सिर्फ अपनी सरकार बनाए हुए में लगी हुई है। यहाँ की युवाओं, यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चों की परेशानी सरकार को नजर नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है सबसे बड़ा पैसा। लोग योजनाएं दे रहे हैं, सब वोट आ रही है, चुनाव आ रही है, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लोग पैसा देके अपना वोट को खरीद रहे हैं। तरह तरह का योजनाएं ला रही है। अरे यार, जब योजनाएं ला रही है तो अच्छे से लाओ। जब यहाँ सरकार खुद नहीं टिक पा रही है तो यहाँ की योजनाएं क्या टिकेगी? मैं सवाल पूछता हूँ दोस्तों कि क्या इस तरह कभी झारखंड आगे बढ़ पाएगी? जवाब में होगा कभी नहीं। जब तक झारखंड को एक अच्छा नेता नहीं मिले, जब तक झारखंड को एक अच्छा लीडर नहीं मिले, तब तक ये झारखंड कभी आगे नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसके लिए हम लोग को एकजुट होना होगा। जितने भी सरकार आई, अगर आप लोग देख सकते हैं आंकड़े के अनुसार 2019 के बाद से जितने भी सरकारें आई, वो सब क्या हुआ? अपना अपना पैसा। अगर आप आंकड़ा देखें तो यहाँ मंत्री के, नौकर के यहाँ से धन कुबेर निकल रहे हैं। यहाँ की जिलाधिकारी भी पैसे कमाने में लगे हुए हैं, यहाँ के मंत्रिमंडल भी पैसे कमाने में लगे हुए हैं। यानी मेन मकसद है सिर्फ कहाँ से पैसा हसोटना और अपना जेब गरम करना, जिसके कारण किसी को फायदा नहीं हो रही है दोस्तों। जिसके कारण लाखों युवाओं को अंधेरों में रखा जा रहा है कि कहाँ से पैसा आ रही है, कहां से पैसा कितना आ रही है, ये झारखंड के युवाओं को जरा सा भी नहीं पता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशन पॉलिसी की। देखिए दोस्तों, सरकार आती है, सरकार बनती भी है, वैकेंसी भी आती है, लेकिन क्या होता है? आज तक जितने भी सरकार आई, कोई भी सरकार ढंग से एग्जाम नहीं ले पाई है। जितना भी सरकार बनी है, तरह तरह का वैकेंसी भी लाती है, लेकिन एग्जाम होती भी है, एग्जाम का डेट भी निकलता है, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाती। कोई ना कोई कारण एग्जाम को रद्द किया जाता है। अगर आप आंकड़े में देखिएगा तो 2024 में झारखंड सीजीएल की एग्जाम हुई थी, पेपर लीक का मामला आया, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। फिर वही एग्जाम 21 से 22 सितंबर को हुई, जिसके कारण इतनी निकम्मा सरकार थी कि इस एग्जाम के लिए झारखंड में नीट भी बंद करवा दिया गया, सिर्फ सीजीएल एग्जाम के लिए। इसको भी रद्द करने का मांग उठाया जा रहा है। झारखंड की पीसीएस भी एग्जाम हुई, ये एग्जाम में भी पेपर लीक का मामला आया, फिर भी क्या झारखंड सरकार ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। फिलहाल वैकेंसी अभी अगर देखने को मिला तो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी जो कि 2023 में आई थी, इसका दौर 2024 में हुआ। वैकेंसी भी आई, दौड़ भी हुआ, लेकिन दौड़ में क्या हुए? 16 नौजवान शहीद हो गए। इसके अगेंस्ट में भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कैसी है तुम्हारी सरकार? ये कैसे है यहाँ के सरकार? ये कैसे बढ़ेंगे राज? देख तेरी राज की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बिक रहा इंसान, कितना बिक रहा इंसान। चलिए दोस्तों, अब आप अगर देखें
तो आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा की चुनाव हो रही है। आप देख चुके हैं 24 सालों में अपनी झारखंड की हालत को देख चुके हैं, कैसी है आपकी झारखंड की स्थिति। आप चाहे तो झारखंड की दिशा को बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो झारखंड की दिशा को घटा भी सकते हैं। सरकार ऐसा चुनिए ताकि क्या हो, आपके झारखंड के साथ साथ आप लोग को रोजगार मिले। सरकार ऐसा चुनो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लोग जानते हैं लेकिन झारखंड को कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए आपका एक वोट जो है वो आपकी झारखंड की दशा और दिशा चेंज कर सकती है। इसीलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि जल्द से जल्द आप लोग अलर्ट हो जाइए, सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मतलब है कोई भी लाठी नहीं, कोई भी हंगामा नहीं, बस एक वोट। सिर्फ एक वोट से आप अपने राज्य को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक वोट से आप अपनी किस्मत को बना सकते हैं, सिर्फ एक वोट से आपका राज्य टॉप लेवल पे आ सकता है। देख लीजिए दोस्तों, अगर जो भी झारखंड के युवा देख रहे हैं, जो भी झारखंड का युवा सुन रहे हैं, तो आप लोगों को एकजुट होना होगा। एकजुट होके सरकार को, अच्छे सरकार को चुनना होगा। फिर अगर आप लोग गलत सरकार को चुनते हैं तो वही सरकार आएंगी जिस प्रकार इस तरह अभी मामला देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगी। झारखंड बोलूं या लूटखंड, झारखंड बोलूं या लूटखंड, ये आप लोग को डिसाइड करना है कि ये झारखंड बनाना है या झारखंड को एक नया नाम लूटखंड बताना है। क्योंकि देख रहे हैं आने वाले समय में, और जो समय आ रहा है, जो समय चल रहा है और आगे भी जो समय चलेगा, वो सारे समय में आपके झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरह से चरमरा जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, झारखंड का अस्तित्व मिट जाएगा। झारखंड के अस्तित्व के साथ साथ आपकी भारत की इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट होगी। इसीलिए मैं कहूंगा दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सरकार चुनो तो ऐसा चुनो जो आपकी भविष्य को बना सके, जो आपको रोजगार दे सके। 1000, 2000 में आपका घर नहीं चलने वाला दोस्तों। आपका घर तभी चलेगा जब आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप लोग जानते हैं कि अगर 1000, 2000 से आपका घर चले तो फिर रोजगार के लिए मत भटको, वही सरकार के आशा में आप लोग बैठे रहो। अदरवाइज आप लोग अपनी सरकार को चुनो, सरकारी नौकरी को चुनो, सरकार से लड़ो कि हमको रोजगार चाहिए, योजनाएं नहीं। योजनाएं आ रही हैं तो ऐसी योजनाएं लाएं सरकार कि आपका भला हो सके। पेट चलाने वाली योजनाएं आपकी जिंदगी नहीं संवार सकती। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।